यहाँ पे देखो क्या बोला, पीरियडिक प्रॉपर्टीज एंड देयर वेरिएशंस इन ग्रुप्स एंड पीरियड। ठीक है, उसके बाद देखो डेफिनेशन एंड ट्रेंड्स, हाँ, ऑफ पीरियडिक प्रॉपर्टी इन ग्रुप्स एंड पीरियड शुड बी स्टडीड लाइक एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मेटालिक कैरेक्टर, एफिनिटी, नॉन मेटालिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोला, पीरियडिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे स्टडी ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल अप टू पीरियड 4। ठीक है, स्टूडेंट्स टू बी एक्सपोज टू द कंप्लीट मॉडर्न पीरियडिक टेबल बट नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन एलिमेंट्स बियॉन्ड पीरियड 4। ठीक है, कैल्शियम मतलब कैल्शियम के बाद से नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। पीरियडिसिटी एंड अदर रिलेटेड प्रॉपर्टीज टू बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एंड शेल्स एंड नॉट ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल ऐसे भी क्लास 11-12 में है। स्पेशल रेफरेंस टू द एल्कली मेटल्स एंड हैलोजन ग्रुप्स। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन, देखो ये चीज़ थोड़ा है इंपॉर्टेंट, बोल रहा है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18। ठीक है, जो पुराना नोटेशन था वो था रोमन 1A, 7A, 8A ऐसे। ठीक है, हावेवर फॉर एग्जामिनेशन बोथ नोटेशंस विल बी एक्सेप्टेड, तो दोनों ही लिख सकते हैं बट ज़्यादा प्रेफरेबल ये वाला है। ठीक है, यही ज़्यादा प्रेफर, खैर इसको भी लिखा जाता था। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। डॉबिडिनर ट्राइड, क्लास 9 में था शायद मे बी। डॉबिडिनर ट्राइड में क्या बोला गया है कि अगर हम लोग एक ग्रुप ऑफ 3 को कंसिडर करते हैं एलिमेंट्स का, ठीक है, तो जो एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट है वो अरिथमेटिक मीन ऑफ द अदर टू है। मतलब अदर टू एलिमेंट का जो एवरेज होगा वही बीच वाला एलिमेंट का मास होगा। ठीक है, न्यूलैंड में क्या बोला गया, मतलब न्यूलैंड के हिसाब से क्या बोला गया, that when elements are arranged in increasing order of their atomic weight, every eighth element beginning from any element resembles the first element in its physical and chemical properties। ठीक है, अच्छा ये लोग जितने भी था ये लोग सब एटॉमिक वेट को कंसीडर किया था। ठीक है, बट जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो अगर हम लोग यहाँ पे दो मेजर चीज देखें, जैसे सबसे पहले मेंडलीव के हिसाब से द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन, पर यहाँ पे क्या बोला है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट्स। ठीक है, तो मेंडलीव के हिसाब से कोई भी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो उसके एटॉमिक वेट के बेसिस पे। बट मॉडर्न पीरियडिक टेबल में क्या बोला गया है कि जो प्रॉपर्टी दैट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ठीक है, so that is again important. So it states that the physical and chemical properties of element are the periodic function of their atomic number। ठीक है, तो यही है मॉडर्न पीरियड, तो ये इंपॉर्टेंट हम लोग का। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है ये सब तो खैर पता ही है। चलो अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियडिक। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो थोड़ा ध्यान में रखना है, जैसे ग्रुप 1 को एल्कली मेटल्स कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़कर। ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद बोरॉन फैमिली ग्रुप 13 को, ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली, ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, एंड ग्रुप 17 को हैलोजेंस। ठीक है, उसके बाद देखो ग्रुप 16 को कैल्कोजेंस भी बोला जा रहा है, मीनिंग ओड फॉर्म में। अंडरस्टूड, तो ये सब नाम थोड़ा देख लेना। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, हाँ ग्रुप 18 को नोबल गैसेज और इनर्ट गैसेज। ठीक है, उसके बाद देखो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 and 13 to 18 आर नोन एज द मेन ग्रुप एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद पीरियड्स क्या है, देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज और पीरियड्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा देखो, लैंथेनाइट्स ग्रुप 3 ऑफ द 6th पीरियड एंड एक्टिनाइट्स ग्रुप 3 ऑफ द 7th पीरियड। ठीक है, हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप 3। they are known at the they are shown at the bottom of periodic table because they are large in numbers and if shown in the main body it will distort its shape। तो अगर हम लोग यहाँ पे पीरियोडिक टेबल को देखें तो देखो लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट इसको नीचे दिया गया है, राइट। नीचे इसीलिए दिया गया क्योंकि इसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो अगर मेन यहाँ पे ठुकाया जाएगा तो वो उसको डिस्टॉर्ट कर देगा। ठीक है, शेप को, मतलब पीरियोडिक टेबल को। अब हम लोग आ जाते हैं मेन यहाँ पे
पीरियडिसिटी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ देखो क्या बोला, ए पीरियड इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ शेल। ओके, हम लोग ऐसे देखें, सोडियम है तो सोडियम क्या है 281, ठीक है। तो ये देखो 3 शेल्स है, तो इसीलिए इसका पीरियड 3 होगा, ठीक है। और जो लास्ट नंबर है वो ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका मतलब दिस इज ग्रुप 1, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मान लो ये मेरा 3 रहता, जैसे एल्यूमिनियम का केस है, एल्यूमिनियम का 283, राइट, 283 है, तो लास्ट में 3 है, तब ये एक्चुअली में ग्रुप 13 होगा, ठीक है, ग्रुप 13, और पीरियड मेरा 3 ही होगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे अगर एक चीज़ हम थोड़ा नोटिस करें, जैसे अगर हम यहाँ पे पीरियडिक टेबल में आ जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे देखो, अगर लास्ट शेल में 2 है तो वो ग्रुप 2 में ही लाई कर रहा है, लास्ट शेल में 1 है तो वो ग्रुप 1 में ही लाई कर रहा है। बट अगर लास्ट शेल में 3 होता है तो हम लोग +10 कर दे रहे हैं, मतलब वो 13 14 ऐसे, ठीक है, 4 है तो 14, 5 है तो 15, 6 है तो 16, 7 है तो 17, 8 है तो 18। तो 2 के बाद से अगर कोई भी नंबर है तो +10 करो, ठीक है। सो लास्ट में 1 है तो ग्रुप 1, 2 है तो ग्रुप 2, बट जैसे ही 3 आ जाएगा तो मतलब +10, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकाल सकते हैं। और पीरियड नंबर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेल, जैसे मान लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है 2,6, राइट, तो 2 शेल है तो इसका मतलब पीरियड 2। बट अगर पूछा जाए ग्रुप क्या है तो 60, समझ में आया। तो सोडियम हैज एटॉमिक नंबर 11 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281, राइट, तो 3 शेल्स ये ऑर्बिट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, तो जैसा कि 3 शेल्स है तो इसलिए थर्ड पीरियड और ग्रुप 1, ठीक है। कैल्शियम का देखो 2882 है तो लास्ट में 2 है इसीलिए ग्रुप 2, और 4 है इसीलिए 4 पीरियड, समझ में आया। पीरियडिसिटी क्या बोल रहे हैं, द प्रॉपर्टीज दैट रीअपियर एट रेगुलर इंटरवल और इन विच देयर इज ग्रेजुअल वेरिएशन दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज एट रेगुलर इंटरवल आर कॉल्ड पीरियडिक प्रॉपर्टीज। तो जैसे हम लोग अगर नोटिस करें यहाँ पर यहाँ पे एक डायग्राम था, हाँ, तो अगर हम लोग थोड़ा ऐसे नोटिस करें, ये लिथियम के लास्ट शेल में क्या है 1 है, आफ्टर सर्टेन एलिमेंट्स फिर देखो सोडियम आ रहा है जिसके लास्ट शेल में 1 है, उसके बाद फिर से पोटेशियम में लास्ट शेल में 1 है, तो ये प्रॉपर्टी रेगुलर इंटरवल में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पीरियडिसिटी। अब सिर्फ यही प्रॉपर्टी, और भी प्रॉपर्टी हो सकती है, तो वही चीज़ हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। सो कॉज क्या है, द कॉज ऑफ पीरियडिसिटी इज द रिकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जैसा कि अभी हम बताएं लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो जैसे इन अ पर्टिकुलर ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स रिमेन द सेम दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सिमिलर। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप में हम जैसे बताए ना कि अगर लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो लोग सभी ग्रुप 1 में बिलोंग करेगा, चाहे वो हाइड्रोजन हो, जैसे लिथियम हो, लिथियम में क्या है 2,1 है, उसके बाद सोडियम में क्या है 281 है, उसके बाद पोटेशियम में क्या है 2881 है, राइट। तो लास्ट शेल में 1 हो रहा है, दे ऑल बिलोंग टू द सेम ग्रुप, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्टेन डेफिनेट पाथ कॉल्ड ऑर्बिट और शेल, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट। सो अब यहाँ से आ जाता है हम लोग का कैसे, मतलब 2 चीज़ याद रखना है, एक डाउन द ग्रुप और एक अक्रॉस द पीरियड। तो डाउन द ग्रुप अगर हम लोग देखते हैं तो जो नंबर ऑफ शेल है दैट इंक्रीजेस, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जा रहा है, राइट। तो हाँ, और अक्रॉस द पीरियड अगर हम लोग देखें, अक्रॉस द पीरियड जो नंबर ऑफ शेल है वो रिमेन द सेम। तो हर एक प्रॉपर्टी का हम लोग को ये जानना है कि डाउन द ग्रुप क्या होगा और अक्रॉस द पीरियड क्या होगा। तो नंबर ऑफ शेल डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, जैसे देखो पहले 27 है, फिर 287 है, फिर 2887 है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है, बट अगर अक्रॉस द पीरियड जाए तब हम लोग का जो नंबर ऑफ शेल है वो सेम ही रहने वाला है। जैसे देखो 2 1 है, 2 शेल है,
यहाँ पे भी 2 शेल है, 2 शेल है, 2 शेल है, ठीक है। तो अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ शेल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, इन अ given period the number of electrons in the valence shell increases but valency increases only up to group 14 where it becomes 4, and then it decreases in group 17, it becomes 1. So valency depend on the number of electrons in the outermost shell. If the number of electron present in shell are 1 2 3 4, their valency is 1 2 3 4. अब जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल ले, यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। तो ये क्या है, 281, 282, 283, 284, ठीक है, 285, 286, 287 और 288। तो यहाँ पे जैसे बोल रहा है, देखो ये ग्रुप, ये 1 है तो ये ग्रुप 1 में लाई कर रहा है, राइट। उसके 2 में लाई कर रहा है, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ग्रुप 14 तक मेरा बेसिकली वैलेंसी इंक्रीज हुआ। इसका वैलेंसी क्या है, 1 है। लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब वो डोनेट कर देगा, मतलब 1 है। उसके बाद वैलेंसी 2, 3, 4। अब उसके बाद फिर वैलेंसी डिक्रीज करेगा। ये 5 है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो ये 3, 2, 1 फिर 0। अंडरस्टूड। सो ये हो गया हम लोग का वैलेंसी का केस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन अ पीरियडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। वर्टिकल कॉलम को ग्रुप्स कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला, रेकरेंस इन प्रॉपर्टी ड्यू टू सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। लास्ट शेल में अगर वो डोनेट कर दे रहा, लास्ट शेल से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा, तो वो मेटेलिक इन नेचर है, जैसे एल्कली मेटल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे पीरियडिक प्रॉपर्टीज में अब आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले आ जाता है एटॉमिक साइज, ठीक है। याद रखो हर एक का ट्रेंड तो जानना ही है, प्लस रीजन भी जानना है, ठीक है। एटॉमिक साइज, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। अब ट्रेंड अगर हम लोग देखें, हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेंड देखें, देखो जैसा कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है। हम लोग अभी जैसे देखें, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए एटॉमिक साइज भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, राइट। एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज द साइज ऑफ एन एटम। न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इट इज द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज द एटम। एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज द साइज ऑफ एटम बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर देन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो ट्रेंड अगर हम लोग देखें, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द सक्सेसिव एडिशन ऑफ शेल। फॉर एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन से लेके सीजियम तक लिया गया है, तो सीजियम का साइज सबसे बड़ा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है, ठीक है। बट वही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे अक्रॉस द पीरियड देखें, तो वो जो है हम लोग का देखो डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। मतलब ऐसे समझो, अगर हम लोग यहाँ पे केस देखते हैं, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, बट मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन है, तो चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब अगर इसका शेल 281 ऐसे है, तो इसमें क्या होगा, 281 ही है, माने 282 तीन ही शेल है, बट वो लोग थोड़ा करीब आ जाएगा, ठीक है, करीब आ जाएगा। क्यों, क्योंकि चार्ज इंक्रीज होने के कारण अट्रैक्शन भी इंक्रीज हो रहा है शेल, ठीक है। सो number of electron remains the same, therefore in the first period hydrogen has larger size than helium, ठीक है। and in the second period lithium has the largest atomic size। तो देखो यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक साइज ज़्यादा है, उसके बाद मैग्नीशियम, मतलब अक्रॉस द पीरियड साइज क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब जो बॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एन एक्सेप्शन इन द साइज ऑफ एटम आर एटम्स ऑफ इनर्ट गैसेस।
इनर्ट गैसेस का क्या केस है? दीज आर बिगर देन हैलोजेंस। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा देखें, देखो अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, राइट, अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज हो रहा है, तो ये तो इसके बाद है तो इसका साइज छोटा होना चाहिए, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है कि जो भी नोबल गैसेज है उसका जो साइज है वो इससे सामने वाला से बड़ा है, ठीक है। क्यों बड़ा है? बिकॉज द आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीट, they have the maximum number of electrons in their outermost orbit, thus the electronic repulsions are maximum। तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा जिसके कारण जो सेल का साइज है मतलब डिस्टेंस दैट इज इट। द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर पुल ओवर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नॉट सीन, हेंस द साइज ऑफ एटम ऑफ एन इनर्ट गैस इज बिगर बट नॉट बिगर देन ग्रुप वन, ठीक है। तो तो अगर हम लोग ग्रुप वन का देखें, ग्रुप वन से वो बड़ा नहीं होगा, ठीक है, ग्रुप वन से वो बड़ा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ क्या बोला देखो, कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। मतलब जैसे ये पेरेंट एटम है सोडियम और ये है सोडियम का आयन, ठीक है, तो जो आयन है उसका साइज हमेशा छोटा होगा अपने पेरेंट एटम से, ठीक है। रीजन क्या है? कैटायन इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस प्रोटॉन्स आर मोर देन इलेक्ट्रॉन, सो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, हेंस द साइज डिक्रीजेस। समझ में आया? उसके बाद देखो एनायन इज लार्जर देन द पेरेंट एटम। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेगा जिससे जो शेल का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रिक आयन, आयन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो साइज डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। ग्रेटर इज द न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉलर इज द साइज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब हुआ द टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम लोग को पता है जितना ईजिली वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा उसका मेटालिक कैरेक्टर उतना ही स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे एकदम सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो ईजिली 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो इसका मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है। मैग्नीशियम का 2 है तो उसका थोड़ा कम है, ठीक है। सो मेटालिक कैरेक्टर दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक एटॉमिक साइज और एक न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज। तो सबसे पहले ग्रेटर द साइज फार्दर इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, लेसर इज द न्यूक्लियर पुल एंड एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड इजिली। एक चीज ऐसे समझो, अगर हम लोग ट्रेंड को देखें तो ये डाउन द ग्रुप में हम लोग का सोडियम सबसे पहले 281 और नीचे में क्या होगा बोलो, पोटेशियम 2881, ठीक है। इसमें से किसका साइज बड़ा है? पोटेशियम का। जैसे ये 281 है और पोटेशियम का क्या होगा 2881, तो लास्ट शेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये पोटेशियम इजिली लूज कर देगा एज कंपेयर टू सोडियम, राइट। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है, तो जितना नीचे जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। एक मिनट, और अगर हम अक्रॉस द पीरियड देखें तो सोडियम और मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम का क्या है 282 है, राइट, और हम लोग को ये भी पता है कि मैग्नीशियम का साइज क्या है, छोटा है, ठीक है, इट इज़ स्मॉलर देन सोडियम। तो हम लोग को पता है जितना साइज में छोटा होगा वो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है उसको इजीली रिमूव नहीं कर पाएगा, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पोटेशियम का क्या केस है, पोटेशियम का जो नंबर ऑफ शेल बढ़ जा रहा है ना, तो उसके कारण जो न्यूक्लियर पूल है वो और डिक्रीज हो जा रहा है, तो इसका मतलब वो और इजीली लूज कर सकता है। हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि न्यूक्लियर से डिस्टेंस कम है, तो इसका मतलब न्यूक्लियर से एक पुल है, बट इसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब पुल भी कम हो जा रहा है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन इजीली। हाँ, तो दो फैक्टर है ना, इसलिए तो बोले, एक तो न्यूक्लियर चार्ज और एक है एटॉमिक साइज। ग्रेटर साइज मतलब लेस पुल, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजीली रिमूव।
न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज होगा तो मतलब ग्रेटर फोर्स हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली रिमूव नहीं हो पाएगा, इट विल मेक इट डिफिकल्ट। अंडरस्टूड। तो एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। Hydrogen which does not have a neutron, it has only one electron and one proton. On losing it forms cation which has only one proton. Therefore its cation can also be named as proton. ठीक है। हाइड्रोजन को भी हम लोग गुड रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं। अब ट्रेंड कैसा है, जैसा कि हम बताएं डाउन द ग्रुप जो मेटेलिक नेचर वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमेशा एग्जाम्पल और नोट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी देंगे। तो ग्रुप वन में लिथियम का सबसे लीस्ट मेटेलिक कैरेक्टर है, ठीक है। और फ्रांसियम जो है, फ्रांसियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट सो इट्स प्रॉपर्टीज आर नॉट नोन, ठीक है। नेक्स्ट, अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, मेटेलिक नेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। सो सेकेंड पीरियड में अगर हम लोग देखें, सेकेंड पीरियड में लिथियम इज द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट, ठीक है। और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि जितना साइड में जा रहा है वो तो नॉन मेटल बनते चले जा रहा है, तो वो मेटेलिक कैरेक्टर है ही नहीं ना के बराबर, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कैसे करे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो ये दो चीज पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज। जितना छोटा एटॉमिक साइज होगा ग्रेटर पुल होगा, तो ग्रेटर इज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। साइज छोटा होने से वो अपनी तरफ ज़्यादा खींच पाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसका मतलब टेंडेंसी बढ़। न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर इज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर हम लोग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखें तो देखो हम लोग अगर अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्लोरीन आ रहा है ना, विच इज 287। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। तो मतलब यहाँ से मेटेलिक कैरेक्टर आस्ते आस्ते डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्या बनते जा रहा है, नॉन मेटल बन जा रहा है अल्टीमेटली। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। और डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। सो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, so the nuclear charge, though the nuclear charge increases due to increase in atomic number, the effect of increasing atomic size is greater, therefore non-metallic nature decreases down the group। तो down the group न्यूक्लियर क्या बोलते हैं, नॉन मेटेलिक नेचर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, मूविंग अक्रॉस द पीरियड द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, therefore non metallic character increases across the period from लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी। द केमिकल रिएक्टिविटी मतलब द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन देयर टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ग्रेटर द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी। तो अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, ग्रुप वन एलिमेंट जो होता है वो इजिली लूज इलेक्ट्रॉन कर सकता है एज कंपेयर टू ग्रुप टू। Similarly, group 2 जो है can also lose electron easily but only in comparison to group 13 and not at all in comparison to group 1. So as the tendency to lose electron decreases, the reactivity also decreases and thus silicon is the least reactive. तो अगर हम लोग देखें सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम में रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक और चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे फिर रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है, उससे थोड़ा कम है उससे, क्योंकि हम लोग तो दोनों कंसिडर करना है, लूजिंग इलेक्ट्रॉन और गेनिंग इलेक्ट्रॉन भी। तो जितना अक्रॉस द पीरियड जाते हैं उसका लूज, वो जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उसका क्षमता आस्ते से डिक्रीज होता है, और इन द सेम वे उसका गेन करने का क्षमता भी आस्ते आस्ते इंक्रीज होता है, ठीक है। इसीलिए सिलिकॉन को लीस्ट रिएक्टिव बोल रहा है और यहाँ पे फिर रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है, जिसमें क्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, ठीक है। अच्छा, मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज एट द बॉटम ऑफ ग्रुप वन। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या देखें, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। इंक्रीज का मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देगा, तो इसीलिए जो बॉटम ऑफ ग्रुप वन का जो एलिमेंट है मेटल, दैट इज द मोस्ट रिएक्टिव। और अगर नॉन मेटल को कंसिडर किया जाए तो दैट इज द टॉप ऑफ ग्रुप 17, दैट इज फ्लोरीन। तो ये सब चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो ध्यान से नोटिस करें, ठीक है, समझ में। उसके बाद तो आयोनाइजेशन एनर्जी
the minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron from a neutral isolated gaseous atom and convert it into a positively charged gaseous ion is called ionization potential. तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या बोल रहे हैं? मान लो कोई एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगा ताकि उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, तो ये दो चीज पे डिपेंड कर रहा है. एटॉमिक साइज, द ग्रेटर द एटॉमिक साइज द लेसर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जितना एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स डिक्रीज हो जाएगा. जैसे हम लोग देखें न्यूक्लियर पुल डिक्रीज होगा, तो जैसा कि न्यूक्लियर पुल डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है लाई फर्दर अवे, तो उसको ईजिली रिमूव किया जा सकता है. तो इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगा. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिमूव कर दिया जाए मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इज लेस. चार्ज, ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर इज द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली रिमूव नहीं किया जा सकता, इसलिए ग्रेटर एनर्जी लगेगा. तो इसका मतलब हमको बताओ कि मान लो सोडियम और मैग्नीशियम है. ठीक है, तो इसमें मैग्नीशियम में न्यूक्लियर चार्ज क्या है? ज़्यादा, राइट. न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए. क्योंकि देखो दो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीज्ड, तो इसका जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज भी तो छोटा है ना, तो एटॉमिक साइज का मतलब उस इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करना है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अगेंस्ट पे जाना पड़ेगा. तो इसका मतलब मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो यहाँ पर अक्रॉस द पीरियड अगर हम लोग देखें, एज वन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विथ एक्सेप्शन, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है. बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेज लीडिंग टू स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव चार्ज, दिस इंक्रीज चार्ज attracts the electron making it harder to remove and thus more energy is required. ठीक है, सो अगर हम लोग यहाँ पे कुछ नोटिस करें एक्सेप्शन, बेरिलियम को थोड़ा एक्सेप्शन रखें, जैसे देखो जितना अक्रॉस जा रहे तो मेरा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, राइट. इसीलिए देखो सोडियम में देखो आयोनाइजेशन एनर्जी, बट मैग्नीशियम में देखो ज़्यादा है. ठीक है, इन द सेम वे एल्यूमिनियम में देखो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम. ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम थोड़ा एक्सेप्शन है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम. ठीक है, एक्सेप्शन जो एल्यूमिनियम, मतलब ये याद करना पड़ेगा. हाँ. उसके बाद देखो डाउन अ ग्रुप देयर इज एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक साइज. सो इसके कारण क्या होगा? एक्स्ट्रा शेल, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव किया जा सकता है. देखो जैसे हम लोग मेटालिक कैरेक्टर में क्या देखे थे, जितना डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव किया जा सकता है, राइट. क्योंकि वो दूर चला जा रहा है, न्यूक्लियर पुल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो जा रहा है. न्यूक्लियर पुल डिक्रीज हो जाने के कारण हम लोग इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सकते हैं. तो अगर इजीली रिमूव कर सकते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगा? कम लगेगा, राइट. क्योंकि ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत ही नहीं, इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली रिमूव्ड. सो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज. ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट अगेन, हीलियम विल हैव द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी while cesium will have the lowest ionization energy. ठीक है, ionization energy for francium is not determined because it is radioactive. Metal usually have low ionization energy whereas non-metal have high ionization. ठीक है, the amount of energy released while converting neutral isolated gaseous atom into negatively charged ion. तो यहाँ पर पहला केस में क्या था? इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो रहा है तो कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो क्या बन जाएगा? नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एक एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज. द स्मॉलर द एटॉमिक साइज द ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. बिकॉज तो मतलब अगर हम सोडियम का केस में देखें, इसका एटॉमिक साइज मैग्नीशियम से बड़ा, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन पुल है वो थोड़ा कम हो. मैग्नीशियम में देखो जैसा कि साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन पुल ज़्यादा होगा, राइट. न्यूक्लियर पुल जो है वो ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन एडिशन होने का क्षमता ज़्यादा है, तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा है. तो अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इंक्रीज होता है. ठीक है, वेरिएशन इन ट्रेंड अगर हम लोग देखें तो पीरियड में क्या होगा? द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज. ठीक है,
और डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस देयरफॉर कॉजिंग अ नेट डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अंडरस्टूड। यहाँ पे एक्सेप्शन फिर से दिया हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एज एन एक्सेप्शन ग्रुप 17 में फ्लोरीन हैज द लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन, एंड इन ग्रुप 16 ऑक्सीजन हैज द लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन सल्फर। ठीक है, दिस इज बिकॉज द साइज ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन इज वेरी स्मॉल, एज अ रिजल्ट देयर आर स्ट्रॉन्गर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एंड दस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट फील मच अट्रैक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डज नॉट शो अ परफेक्टली रेगुलर ट्रेंड along a period or a group because the number of exception. In general, it becomes less negative in going from top to bottom and more negative in going from left to right in a period. ठीक है, क्या देखो, the tendency of an atom in a molecule to attract shared pair of electrons toward itself is called electronegativity. ठीक है, it is a tendency, it is a dimensionless property, and it only indicates the net result of tendency of different element to attract the bond forming electron pair. ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे भी ये दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एक है एटॉमिक साइज और एक है न्यूक्लियर चार्ज। द ग्रेटर द साइज ऑफ एटम लेसर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिंस द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग फार्दर अवे एक्सपीरियंस लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अक्रॉस द पीरियड सेम इंक्रीज होगा और डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ये जो डिक्रीज होगा। उसके बाद देखो, नोबल गैसेस हैव कंप्लीट ऑक्टेट सो दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसका जनरली मेटल्स शो द लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू नॉन मेटल, दस नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड thus metals are electropositive and non-metals are electronegative. The elements of second period differ in the properties from their respective groups. This is due to small size of atom and their high electron. ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये वाला थोड़ा देख लो, ब्रिज एलिमेंट्स properties which have increasing trend in a group generally have decreasing trend in a group. That is why the elements of second period show resemble in properties with the element of next group of the third period. जैसे देखो ये पीरियड 2 है, तो यहाँ पे ये लिथियम है, पीरियड 3 का सेकेंड ग्रुप का जो एलिमेंट होगा उससे प्रॉपर्टीज का रिजेम्बलेंस होगा। ठीक है, दिस लीड टू डायगोनल रिलेशनशिप और उसी को हम लोग कहा जाता है ब्रिज एलिमेंट। ठीक है,